My name is Adil Shehzad, and today we are going to learn about the basic introductory session to Amazon Web Services. So AWS एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है जो हमें 200 प्लस AWS जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड से रिलेटेड, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्लाउड है जी, एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सेकंड लीड पे है एंड आफ्टर दिस गूगल क्लाउड जो है वो यूज़ किया जाता है। माइक AWS के लीड पे होने की वजह से काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं AWS डेवलपर्स के लिए। सो यहाँ थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि AWS है क्या। सो 2006 के अंदर AWS जो है वो लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है काफ़ी डेवलपर्स ने इसके ऊपर साइन अप किया, जिसकी वजह से काफ़ी डिमांड इसकी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद अमेज़ोन की जो है ऑफिशियल जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसको माइग्रेट कर दिया गया AWS के ऊपर, और आज ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्लाउड है। और काफ़ी लोग जो है काफ़ी डेवलपर जो है इसको सीख रहे हैं क्योंकि इसकी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर। सो थोड़ा सा हम रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स को भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। बिफोर डैट मैं आपको AWS का कंसोल दिखाना चाहता हूँ कि AWS का कंसोल है क्या। सो दिस इज़ अ कंसोल जहाँ से आप 200 प्लस सर्विसेज को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपके रीजन्स हैं, दिस इज़ ऑल रीजन्स। अभी हम थोड़ी देर बाद रीजन्स को डिस्कस करते हैं कि रीजन्स होते क्या हैं। दिस इज़ वन, यू ईस्ट टू। तो आपने सिर्फ जेन में ये रखना है कि US ईस्ट 1 2 एंड 3, ठीक है। देयर इज़ समथिंग, एंड यहाँ से आप डिफरेंट AWS की सर्विसेज को जो वो एट द मोमेंट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स गो बैक एंड डिस्कस व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी जोन एंड रीजन्स। सो डेटा सेंटर जो हैं वो अगर जो फिज़िकली जो हैं उनको AWS कहता है रीजन। अगर और हमें इनकी लोकेशन AWS कभी भी नहीं बताता क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन से ही पता चलता है कि ये रीजन्स हैं। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा तीन रीजन अगर आपस में अटैच हैं तो दे विल क्रिएट एन अवेलेबिलिटी जोन, इन सिंपल वेरी शॉर्ट। और इसके बाद एजुकेशन क्या, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मिसाल मान लीजिए कि आप एक USA की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। आप उसके ऊपर जो है काफ़ी लेटेंसी रेट आपको हाई मिलेगा, आप हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी इतना जो है वो फास्ट नहीं है। तो AWS जो है वो आपको आपके करीबी डेटा सेंटर मतलब या तो सिंगापुर या मुंबई में उसको जो है उसका एक कैशे रख देगा, तो हम उस वेबसाइट को जो वो ईज़िली और जो है लेटेंसी के साथ जो है वो उसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर आप यहाँ देखें, अगर आपको इस जो है जियोग्राफिक लोकेशन के अंदर, तो यहाँ आपको डिफरेंट ब्लू में अगर आप देखें तो आपको यहाँ AWS के डेटा सेंटर मिलेंगे। अगर ये तीन डेटा सेंटर हैं तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, दे विल बी अवेलेबिलिटी जोन्स। एंड जो आपको ऑरेंज कलर में जो मिल रहे हैं वो एज लोकेशंस हैं, जिनसे जो करीबी डेटा सेंटर में जो कैशे रखवा दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो अभी हम AWS की एक सर्विस को डिस्कस करेंगे जो कि है आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, व्हाट इज़ आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट अलाउ करती है कि ये भी इंश्योर करती है कि राइट यूज़र जो है वो AWS की टेक्नोलॉजी और रिसोर्स को है वो यूज़ कर सके। हम मज़ीद इसके बारे में जानते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ हमारे पास AWS के कुछ की फीचर्स हैं, विच इज़ अथेंटिकेशन एंड अथॉराइजेशन। सो व्हाट इज़ अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन से मुराद ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन AWS के ऊपर है और आपने एम्प्लॉयज़ के जो है वो अकाउंट क्रिएट किए हुए यूज़र्स या ग्रुप, तो अब उसको राइट पर्सन जो है वो एक्सेस कर रहा है। ये इसके लिए अथेंटिकेशन कि अथेंटिकेट करता है कि हु द पर्सन इज़ एक्सेस टू द रिसोर्सेज, उसके लिए हम अथेंटिकेशन है। और अथॉराइजेशन में ये है कि आपका अगर यूज़र एक्सेस कर लेता है AWS कंसोल को, तो आप वो कौन कौन से रिसोर्सेज को जो है वो एक्सेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मैं मेरी जो एक्सेस होनी चाहिए वो EC2 होनी चाहिए, मतलब मेरा कोई काम नहीं है बिलिंग से रिलेटेड। तो उस चीज़ों के लिए हम आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। अथेंटिकेशन के लिए मतलब मेरा यूज़र नेम पासवर्ड वो करेक्ट है, मेरा मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, देन मैं AWS कंसोल में लॉगिन हो गया। एंड आफ्टर दिस मुझे कौन कौन सी रिसोर्सेज की एक्सेस है तो वो अथॉराइजेशन उस चीज़ को चेक करता है। फाइन ग्रेड परमिशन का यही मतलब है। इन एग्जांपल इन शॉर्ट ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको जो है EC2 की एक्सेस होनी चाहिए, और फाइनेंशियल टीम को EC2 की एक्सेस नहीं, उसको बिलिंग की एक्सेस होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ को एक डिफरेंट करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल ग्रेडिंग परमिशन
किया जाता है, जिसके अंदर हम पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट होती हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास यूज़र्स, ग्रुप और रोल्स हैं। इन शॉर्ट, यूज़र जो हैं वो अ पर्सन लाइक मी इज़ टू बी कॉल्ड एन यूज़र, और ग्रुप्स ही हैं मोर देन वन पर्सन। अगर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रॉपर टीम है तो उनको हम एक ग्रुप में ऐड करके उनको एक सेम लेवल ऑफ पॉलिसी जो है वो असाइन कर देंगे। इसके अलावा रोल्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई एक्सटर्नल रोल चाहिए, मतलब S3 के साथ DynamoDB या कोई और AWS रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, तो हम उसको एक रोल क्रिएट करके अटैच कर देंगे। इसके बाद अथॉराइजेशन है। अथॉराइजेशन वेरी सिंपल है कि एक यूज़र ने जो ऑथेंटिकेट कर लिया ना, वो AWS कंसोल पे आ गया। अब हमने डिसाइड करना ये है कि हम उसको कौन कौन सी जो है रिसोर्सेज की एक्सेस उसको देंगे। तो उसके लिए हम पॉलिसी यूज़ करते हैं। पॉलिसी के लिए जो है हम या तो जो है AWS का विजुअल एडिटर यूज़ करते हैं, या इसके अलावा जेसॉन के अंदर जो है वो हमारी पॉलिसी लिखी जाती है। मैं आपको बताऊंगा पॉलिसी कैसे लिखी जाती है, और वो बहुत ही आसान है इन शॉर्ट। तो यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ हमारे पास जो है एक पॉलिसी है जो कि जेसॉन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम पहले वर्जन डिसाइड करते हैं और फिर अलाउ करते हैं। यहाँ जैसे कि मैं EC2 की एक्सेस जो है वो इन्हें पीछे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो सिर्फ इस अकाउंट से जो है वो ये जो है इंस्टेंस को या तो वो स्टॉप कर सकता है या तो वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, दैट्स इट। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास AWS कंसोल है, एंड नाउ आई एक्सेस टू आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। On my left side, I have user groups, users, roles, and policies. Now let's go to users and create a new user. I'm going here and I'm just going to create a new user. And I will delete this user after this lab. और इसको मैं नाम दे रहा हूँ डेमो का। आप इसको डेमो का नाम ना दीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है सिर्फ AWS कंसोल की एक्सेस होगी। इसके अलावा ये CLI के थ्रू जो है AWS को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा वो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, दैट्स फाइन। आई डोंट वांट टू चेंज माय पासवर्ड राइट नाउ। लेकिन आप जब क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय जब उसको जब आप ये ऑटोमेटिक वाला पासवर्ड ऐड करेगा, तो उसके बाद अपना उसको एक न्यू पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट एड एन पॉलिसी, कि उस यूज़र को जो है वो कौन कौन सी ऑथोराइजेशन देनी है। फ्रॉम हेयर आई कैन क्रिएट माई ऑन न्यू पॉलिसी। या इसके अलावा आप यहाँ से भी जो है वो पॉलिसी जो है वो अटैच कर सकते हैं कि उसको जो है EC2 की फुल एक्सेस हो। आप इसके अलावा जो एक अपनी पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। सही है, मैं अभी फ़िलहाल जो है EC2 की और इसके अलावा जो एक कस्टम पॉलिसी जो है वो ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी मिले। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। वर्चुअल एडिटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से वन बाय वन जो है AWS की सर्विस को ऐड कर सकते हैं। आई प्रेफर जेसॉन, तो आई एम जेसॉन। सो यहाँ मैं इसको चीज़ इसकी पॉलिसी को ऐड कर दूँगा। देयर इज़ एन एरर एंड जस्ट रिमूव एन एरर रिमूव, या और यहाँ हमें उसका जो है अकाउंट ID देनी पड़ेगी। लेट्स गो बैक टू यूज़र, और हम इसकी जो है हम यूज़र को जो है वो AWS की बिल्ट इन जो है वो पॉलिसीज़ भी साइन कर सकते हैं। अगर आप उसको कस्टम पॉलिसी देना चाहते हैं तो आप उसको विजुअल एडिटर या जेसॉन के अंदर जो ऐड करके अब बाद में भी अटैच कर सकते हैं, या इसके अलावा बाद में आप उसको रोल भी असाइन कर सकते हैं। राइट नाउ आई विल गो विद AWS EC2 फुल एक्सेस, एंड अगेन आई नीड टू ऐड, this is my demo, so I'm just giving it user, and this is, सो विद द हेल्प ऑफ डेमो मैं जो है विद द हेल्प ऑफ टैग्स मैं इसकी जो बिलिंग डिटेल को इजीली जो है फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे डेमो जो यूज़र ने कितने रिसोर्सेज को यूज़ किया था। तो विद द हेल्प ऑफ टैग जो है मैं इनको इजीली फिगर आउट कर सकता हूँ, और बहुत आसान होता है चीज़ों को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ टैग्स। सो यहाँ मैं डेमो यूज़र को जो है Amazon EC2 फुल एक्सेस दे रहा हूँ, और आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस यूज़र। So here user is create, I am going to just download, and I just need to close. So we just created an user and assign him some policies। मतलब हमने authentication and authorization को follow किया। Let's authenticate the user, कि वाकई हमारा user जो है वो access कर भी पा रहा है कि नहीं।
सो वहाँ यहाँ मुझे AWS की तरफ से एक एक्सेल जो है वो एक फ़ाइल मिली थी, एंड आई जस्ट ओपन द फाइल, और उसके अंदर जो है मुझे पासवर्ड और जो उसकी डिटेल मिली थी। सो आई जस्ट ऐड द पासवर्ड एंड अकाउंट आईडी। इसके बाद जो है नाउ आई एम ऑन माई AWS कंसोल। इसका मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हम demo@the rate जो है इस अकाउंट के ऊपर है। नाउ वी आर यूजिंग दिस अकाउंट। अच्छा, अब अथोराइजेशन का मकसद तो ये था कि हमने सिर्फ उसको EC2 की एक्सेस दी थी। तो लेट्स ट्राई S3 बकेट। ये कि AWS की एक स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। लैम्डा एक सर्वरलेस सर्विस है जो कि यूज़ की जाती है। तो लेट्स सी कि हम इनको एक्सेस कर पा भी रहे हैं कि नहीं। अगर तो हम इसको एक्सेस कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अथोराइजेशन उसको जो है कम्प्लीटली एडमिन की दिया। दैट्स रियली समथिंग क्रिएट ट्रबल। सो इफ़ ही जस्ट क्रिएट, इट्स मीन ही इज़ नॉट क्रिएटिंग ए बकेट। तो इसका मतलब ये है कि अथोराइजेशन इज़ वर्किंग, तो उसके पास सिर्फ EC2 की एक्सेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म। लेट्स गो टू EC2 and here I am actually going to create a launch service। मैं देखता हूँ EC2 को मैं क्रिएट कर भी सकता हूँ कि नहीं। मैं कर सकूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको फुल EC2 की एक्सेस दी है। आप उसको लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे पॉलिसी जो है वो लॉन्च होती है। देखें, अब उसके हमारे पास एक मशीन है जो कि रनिंग है, मैं इसको टर्मिनेट भी कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल एक्चुअली फॉर लैब। ये जितने भी AWS का कंसोल है ये सिर्फ यूट्यूब की वीडियो के लिए क्रिएट किए हैं। सो डोंट ट्राई टू टर्मिनेट योर प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से मैं एक न्यू क्रिएट भी कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरे पास परमिशंस हैं फुल एक्सेस। मैं इसकी परमिशंस को कम भी कर सकता हूँ फ्रॉम माई रूट अकाउंट। और जो है आप काफ़ी जो है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के साथ प्ले कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ के फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न, कहाँ से हम सीख सकते हैं AWS को। मेरे से काफ़ी लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो AWS जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और क्लाउड की लर्निंग जो है उसकी सर्विसेज को लर्निंग करने के लिए आप फ्री यूज़ कर सकते हैं AWS स्किल बिल्डर के अंदर से। आप फ्री पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। और या AWS कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम से आप $500 ले सकते हैं। तो काफ़ी जगह, या आप AWS का कोई वेबिनार लें तो आपको $25 जो है वो AWS के मिल जाते हैं। तो मतलब आप AWS की सर्विसेज को फ्री यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। तो इसके अलावा जो है ये AWS ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहाँ से AWS की लर्निंग कर सकते हैं। So thank you so much. If you like the video, please subscribe, and I will just get back to with another video on introduction to Microsoft Azure. And also I will just have a completely hands-on interactive sessions on AWS services like EC2. So thank you so much, take care, bye bye.